प्रांजल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ते हैं साइंस के अंदर टॉपिक लेते हैं कौन सा, रासायनिक विज्ञान का। इस टॉपिक से सवाल आपके जितनी मैंने क्वेश्चनों की जो समरी ले रखी है, ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट क्वेश्चन है। इन्हीं से ही आपके आने वाले एग्जाम में सारे सवाल मिल जाएंगे। मैंने इस वीडियो जितने क्वेश्चन की जो समरी ले रखी है वो सारे क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, बैंक, इन सभी एग्जाम में आ रखा है। वही क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं इनके साथ साथ इनकी विशेषता बताते रहूंगा कि प्रत्येक के अंदर क्या क्या आपका आंसर आएगा। देखते हैं अपन आगे क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक अणुसूत्र क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फिर रिपीट हो सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक अणुसूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.5H2 2 CaSO4.H2, इसी तरह CaSO4 डॉट वोल्टेज कितना 2 डॉट कितना H2O, इसी तरह CaSO4.Mg। इसके अंदर देखें तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके बी। अपन थोड़ा इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि CaSO4 डॉट 1/2 जल के अणु, आधा इसमें क्या होता है जल का अणु होता है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्राइड, या फिर इसे क्या पढ़ते हैं अपन हेमीहाइड्राइड पढ़ते हैं, अर्धहाइड्राइड या फिर क्या है हेमीहाइड्राइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो काम क्या आता है, हड्डियों को जोड़ने में, भवन निर्माण में, मूर्तियां बनाने में, इन सब में काम आता है कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अणुसूत्र क्या हो जाएगा CaSO4 डॉट 1/2 H2O, या फिर इसको आप लिख सकते हैं क्या 2 CaSO4 डॉट कितना H2, 2 जल के अणु। यहाँ पर आधा क्या होता है जल का अणु, तो इसे क्या करते हैं अपन अर्धहाइड्राइड या फिर इसे क्या कहेंगे हेमीहाइड्राइड कहेंगे। इसी तरह क्वेश्चन अब आगे और देखते हैं क्या दे रखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ऐसे कहें कैल्शियम क्लोराइड है क्या, नहीं। कैल्शियम नाइट्रेट है, नहीं। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ये आंसर हो जाएगा इसका। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, नहीं। कौन सा हो जाएगा आपकी सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट हो जाएगा, या फिर इसे अर्धहाइड्राइड या हेमीहाइड्राइड भी अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं आगे। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। टूटी हड्डियों को एक जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर किया जाता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का चूर्ण जिसको गर्म पानी में डालकर क्या बनाते हैं लुगदी बनाते हैं, उस लुगदी को टूटी हड्डी को एक जगह पर स्थिर कर उस पर लेपन कर दिया जाता है, जो यह कम समय में अखड़ जाता है, यह कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए कौन सा आ जाएगा इसमें, कौन सा है सफेद सीमेंट है क्या, नहीं। सफेद लेड है क्या, नहीं। जिंक ऑक्साइड है क्या, नहीं। कौन सा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है हड्डियों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है, सर्वाधिक सक्रिय घटक। सबसे पहले जैसे देखते हैं कि ये ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं, इसको विरंजक चूर्ण कह सकते हैं। इसका जो रासायनिक नाम रासायनिक अणुसूत्र है वो CaOCl2 होता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसको अगर हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो कौन सी गैस देता है आपकी, क्लोरीन गैस देता है। कौन सी गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है, हवा में खुला छोड़ देता है। इसको प्राप्त कैसे करते हैं तो बुझे चूने के साथ। बुझा चूना क्या होता है CaOH का वोल्टाइज, इसके साथ क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। क्या होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे अपन क्या कहते हैं विरंजक चूर्ण कह सकते हैं या ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं। तो इसके अंदर तो क्या पूछा है कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है, कि आयोडीन है, नहीं है। नाइट्रिक एसिड है, नहीं है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। अमोनिया सल्फेट है क्या, नहीं। कौन सा आ जाएगा आपकी सी आंसर आ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर को सर्वाधिक सक्रिय घटक है तो कौन सा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, याद रखिएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे।
सार का जलीय विलयन है। सार का जलीय विलयन क्या होगा, क्या कह रहा है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, नहीं। लाल लिटमस को नीला कर देता है, नहीं। लिटमस विलयन को रंगहीन कर देता है। लिटमस विलयन को क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है। लिटमस विलयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी नहीं। कौन सा आ जाएगा ऑप्शन आपकी सी, क्या आ जाएगा, लिटमस विलयन को रंगहीन कर देता है। कौन कर देता है इसमें, सार का जलीय विलयन। इसी तरह क्वेश्चन अपन आगे और देखते हैं क्या है। पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होती है। HO की, OH माइनस की, H प्लस की, Na प्लस की, किसकी होती है, H प्लस की होती है। क्या कह रहा है, पीएच आयनों की सांद्रता ऋणात्मक लघुगणक होती है। ऋणात्मक लघुगणक किसके लिए होती है, H प्लस आयन के लिए होती है। H प्लस आयन में क्या होती है, ऋणात्मक लघुगणक दर्शाता है। इसी तरह क्वेश्चन अपन आगे और देखते हैं। किस अम्लीय विलयन को पीएच होगा, किसी अम्लीय विलयन का पीएच होगा, तो अम्लीय जो पीएच है वो कितनी होती है, 7 से कम। ऐसे देखें पीएच स्केल, यहाँ पर कितना है 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके 14, और इस तरफ कितना आपके 0। यहाँ पर 1 से लेकर कितना आपके 7, और फिर 7 से कितना है, ये तो क्या पूरा आपके अम्लीय है, क्या है, अम्लीय है। और ये क्या हो जाएगा, बीच वाला उदासीन है, क्या है, उदासीन है। इसी तरह ये कौन सा आपके सार्य है, क्या है, सार्य। तो क्या कह रहा है इसमें, किसमें अम्लीय पीएच है, तो 7 अम्लीय है क्या, नहीं है, ये तो उदासीन है। फिर कह रहा है 14, ये भी नहीं है, 11, ये भी नहीं है, 7 से कम है, वो होगी कौन सी, 4। तो अम्लीय पीएच है वो 0 से कहाँ तक, 7 तक होती है। इनके बीच जो भी है वो सारा क्या है, अम्लीय। तो इसमें अम्लीय पीएच कौन सी हो जाएगी आपके, 4 हो जाएगी। रासायनिक सूत्र NaCl है, वो रासायनिक सूत्र किसका है, NaCl सोडियम क्लोराइड। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम क्लोराइड। क्या अमोनिया का है, पानी का है, नमक का है, चीनी का है। अमोनिया का नहीं है, पानी का नहीं है, चीनी का नहीं है, किसका है, नमक। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, साधारण नाम इसका नमक है। अणुसूत्र Na क्या है, Cl। इस NaCl को कैसे प्राप्त करते हैं, नमक को भारी पानी को या समुद्री पानी को किसी खुले पात्र में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण सूर्य से प्रकाश की या सूर्य से ऊष्मा पाकर पानी वाष्पित हो जाता है, और पीछे क्या बचता है, लवण। जो लवण बचेगा उसके अंदर शुद्ध नमक नहीं होता है, अशुद्ध नमक होता है। उसके अंदर अशुद्धि किसकी होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड की, और कैल्शियम क्या है, क्लोराइड की अशुद्धियाँ होती है। इस अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस अशुद्ध नमक को एक बड़े टैंक में पानी के साथ डाल दिया जाता है। फिर इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, HCl गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे शुद्ध नमक NaCl प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, शुद्ध NaCl। NaCl रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। किसका नाम है भी, नमक का। ये साधारण नाम नमक है, अणुसूत्र NaCl है, और रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे। खाने वाला सामान्य नमक रासायनिक नाम क्या है, खाने वाला नमक वही सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर देखें सोडियम बाइकार्बोनेट है, नहीं, सोडियम क्लोराइड। कौन सा हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या कह रहा है, ये फर्स्ट गलत। सेकंड कह रहा है, सॉरी थर्ड, सोडियम सिलिसेट नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं आगे। चीली शीरा है, चीली शीरा पोटेशियम नाइट्रेट है। फिर कह रहा है सोडियम नाइट्रेट है, कौन सा आ जाएगा आपके, सोडियम नाइट्रेट। फर्स्ट गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडे का अणुसूत्र NaOH। सोडियम क्या कहेंगे इसे, हाइड्रोक्साइड। अणुसूत्र की बात करें तो क्या आ जाएगा, NaOH। Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब क्या है, हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले इसमें क्या कह रहा है, सोडियम थायोसल्फेट है क्या, नहीं। सोडियम कार्बोनेट है, नहीं। सोडियम क्लोराइड है क्या, नहीं। सोडियम क्या है यहाँ पर, हाइड्रो ऑक्साइड है। बाकी इसके अंदर और भी देखते हैं क्या क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को साधारण नाम क्या कहेंगे, कास्टिक, और अणुसूत्र NaOH। इसको प्राप्त कैसे करते हैं, नमक का विद्युत अपघटन करने पर। NaCl का जब विद्युत अपघटन करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, किसका, नमक का।
NaCl को विद्युत अपघटन करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे। दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा मीटर काम में लिया जाता है? हाइड्रोमीटर काम में लिया जाता है क्या? नहीं। स्टेरोगैग्नोमीटर? नहीं। लैक्टोमीटर काम में लिया जाता है? कौन सा? लैक्टोमीटर। थर्मोमीटर? नहीं। कौन सा आ जाएगा आपके? लैक्टोमीटर काम में लिया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहा है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण में आयोडीन को पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? इसको अलग कर सकते हैं वो देखते हैं। आपको क्या कह रहा है? आसवन द्वारा, छानने द्वारा या आसन द्वारा। फिर कहता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। कौन सा आ जाएगा? ऊर्ध्वपात द्वारा। ऊर्ध्वपात। आयोडीन को जब भी अपन जलाएंगे तो सीधा ठोस से किस में? गैस में परिवर्तित हो जाता है। और आयोडीन, आयोडीन को जलाने पर सीधा गैस से किस में परिवर्तित हो जाए? ठोस में। जो पदार्थ ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित होती है उसे ही ऊर्ध्वपात कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ऊर्ध्वपात कहते हैं। तो इस मिश्रण से अगर आयोडीन को अलग पृथक करना है तो क्या करेंगे? ऊर्ध्वपात करना होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं? क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं। एक तो इसमें रासायनिक परिवर्तन, दूसरा अपन क्या देखते हैं? भौतिक। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण व रासायनिक अवस्था का परिवर्तन होता है, जबकि भौतिक गुण व भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर जो पदार्थ एक बार परिवर्तन होती है उन्हें उसी अवस्था में अपन प्राप्त नहीं कर सकते, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बन जाता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ नहीं बनता है किसके अंदर? भौतिक परिवर्तन में। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन पहले कह रहा है दूध का जमना। दूध का जमना, दूध से जैसे दही बन जाए या दूध किण्वित हो जाए या दूध सट जाए, वापस दही से दूध प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो कौन सा आपके? रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरह फल का पकना, जब फल पक जाता है तो उस पके हुए फल से वापस कच्चा फल प्राप्त नहीं कर सकते। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। या यूं कह दे दूध से दही बनना, नया एक पदार्थ बन गया। कच्चे फल से पक्का फल बनना, एक नया पदार्थ बन गया। जल का वाष्पन होना, कोयले का जलना। कोयले को जैसे एक बार जलाएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राख और पीछे क्या बचेगा? कचरा। इन सब को मिलाकर वापस कार्बन अपन प्राप्त नहीं कर सकते या कोयला प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये भी कौन सा आपके? रासायनिक परिवर्तन है। आपसे कह कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जल का वाष्पन होना। जैसे अपन जल को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जल को गर्म करेंगे, जल को गर्म करते ही आपके पास बनेगा क्या? यहाँ पर गर्म करने पर वाष्प बन जाएगा, और वाष्प को जब ठंडा या संघनित करेंगे तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। वापस जल को गर्म करेंगे तो वाष्प को संघनित करने पर क्या है? जल। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी कौन सा पदार्थ ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसमें नहीं है रासायनिक परिवर्तन है। ये भी रासायनिक परिवर्तन है, ये भी रासायनिक परिवर्तन। आपसे इसमें पूछा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो जल का वाष्प बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जल को जैसे गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा। वाष्प को वापस क्या करेंगे? अपन ठंडा करेंगे, संघनित करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा? जल। वापस जल को गर्म करेंगे, वाष्प, ये क्रिया चलती रहेगी। जैसे जल से क्या बनाया अपन? जल को ठंडा करें तो बर्फ बनेगा, बर्फ को गर्म करने पर वापस जल। ये भौतिक परिवर्तन है। कौन से परिवर्तन है? भौतिक। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं। मानक ताप पर कौन सा तत्व द्रव है? निम्न में से कौन सा तत्व? कौन सा? हीलियम है, मरकरी है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। इनमें से द्रव अवस्था में कौन सा तत्व है? मानक जैसे सामान्य ताप पर या कमरे के तापमान पर इनमें से कौन सा क्या है आपके? द्रव है। हीलियम है क्या? नहीं है। मरकरी है क्या? बिल्कुल। क्लोरीन है क्या? नहीं। ब्रोमीन है। इसमें मरकरी जिसको अपन क्या कहेंगे? Hg। क्या है? Hg। और ब्रोमीन क्या है? Br। अब इसमें देखें ये तो धातु है, जबकि ये क्या आपके? अधातु। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि ये क्या है? धातु है। मरकरी का उपयोग किस में किया जाता है? तापमापी में किया जाता है। तापमापी या थर्मामीटर में किया जाता है। जब बर्फीले प्रदेशों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि पारा 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है?
जम जाता है। इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। दूसरे में कह रहा है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाएगी। मानक ताप कह दें या कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाएगी। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 2 और 4। 2 और 4 ऑप्शन कौन सा है? सी। मरकरी और कौन सा है? ब्रोमीन। ये मानक ताप पर क्या आपके द्रव अवस्था में पाया मिलेगा। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। वायु जहाजों के विद्युत अवशिष्ट रेत को फेंक कर कृत्रिम वर्षा की जा सकती है। कौन सी वर्षा की जा सकती है? कृत्रिम वर्षा की जाती है। कृत्रिम वर्षा के लिए बादल बनाने के लिए निम्न में से कौन सा रासायन प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर नाइट्राइड? नहीं। पोटेशियम ब्रोमाइड? नहीं। सिल्वर आयोडाइड? क्या किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। पोटेशियम नाइट्रेट? नहीं। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड को अपन क्या कह सकते हैं? AgI। AgI को प्रयोग करके क्या बनाया जा सकता है? बादल बनाया जा सकता है। सिल्वर सल्फाइड का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और देखते हैं आगे। नीचे दी गई सूचियों को क्या करना है? आपस में मिलान करनी है। सूची 1 दे रखी है, सूची क्या है? 2। इस तरफ आपको क्या दे रखा है? सबसे हल्का धात्विक तत्व है, द्रव धात्विक तत्व है और सर्वाधिक आघात तत्व है, और धातु जो विद्युत का क्या है? सर्वाधिक चालक है। इसमें आपको क्या करना है? सुमेलन करना है या मिलान करना है। सबसे पहले देखें, सबसे हल्का धात्विक तत्व है, तो सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा आएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा। यानी फर्स्ट ए में क्या है? 3। दूसरे में क्या कह रहा है? द्रव धात्विक तत्व है। द्रव धात्विक तत्व कौन सा है? मरकरी है। कौन सा आ जाएगा आपके? मरकरी। सर्वाधिक अधात्विक या जो तन्य तत्व है वो कौन सा आ जाएगा आपके यहाँ पर? सोना है। कौन सा है? सोना। अधातु जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है वो ग्रेफाइट। कौन सा है? ग्रेफाइट। कौन सा आ जाएगा? ग्रेफाइट आ जाएगा। ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी विद्युत की क्या है? सुचालक है। और सर्वाधिक अधातु या कह दें जो तन्य है वो कौन है? सोना है। सबसे हल्का तत्व वो कौन सा? आपके हाइड्रोजन है। इसी तरह सर्वाधिक द्रव धात्विक तत्व है कौन सा? आपके मरकरी। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसमें? आपके डी आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? डी। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे। निम्न में से सर्वाधिक विद्युत रणीय तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत रणीय तत्व कौन सा है? तो देखें, सोडियम है? नहीं। क्लोरीन है? नहीं। ऑक्सीजन है? नहीं। फ्लोरीन। कौन सा आ जाएगा आपके? फ्लोरीन। फ्लोरीन है वो विद्युत का रणीय तत्व है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मिल सकता है इस टाइप के। क्या कह रहा है? सर्वाधिक विद्युत रणीय तत्व। सर्वाधिक विद्युत रणीय तत्व कौन सा? आपके फ्लोरीन है। इसी मैग्नीशियम का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? किसके लिए? लैक्सेटिव के लिए? नहीं। किसके लिए? दर्दनाशक के लिए? नहीं किया जाता है। सीडेटिव के लिए किया जाता है। किसके लिए? सीडेटिव। सीडेटिव कह सकते हैं या एंटी एसिड के लिए किया जाता है। इसी तरह एंटीबायोटिक के लिए नहीं। ये एसिड को कम करने के लिए किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ताजे भौम जल, ताजे भौम जल का जो पीएच है वायु से प्रभावित होने पर थोड़ा घट जाता है। क्यों पीएच जल का घट जाता है? क्यों घटता है? ऐसा क्या होगा? क्या वायु से कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती है। दूसरे में वायु से ऑक्सीजन जल में घुल जाती है। भौम जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निकल जाती है। भौम जल में घुलित ऑक्सीजन वायु से निकल जाती है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके? एक राइट है। क्या कह रहा है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती है, जिसके कारण भौम जल का पीएच क्या हो जाता है? घट जाता है। इसमें वायु में ऑक्सीजन जल में घुल जाती है, ये नहीं है। इसी तरह भौम जल से घुलित कार्बन डाइऑक्साइड वायु से निकल जाती है, नहीं। भौम जल से घुलित ऑक्सीजन वायु में निकल जाती है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके? ए है वो राइट। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ घुलने के कारण उनका पीएच मान क्या हो जाता है? घट जाता है। इसी तरह और देखते हैं क्वेश्चन। अमाशय रस कौन सा अम्ल है? अमाशय का जो रस है वो अम्ल कौन सा है? अमाशय का रस का अम्ल पूछे तो एसिटिक अम्ल है। दूसरे में नाइट्रिक अम्ल है। तीसरा क्या कह रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है।
तो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अपन क्या कहेंगे कि HCl, क्या कहेंगे HCl, या इसे क्या कहेंगे अपन जठर रस, क्या कहेंगे जठर रस, या फिर क्या कहेंगे पेट का अम्ल। अमाशय का जो रस है वो कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक। एसिटिक नहीं है, एसिटिक अम्ल नहीं है, नाइट्रिक अम्ल नहीं है, और सल्फ्यूरिक अम्ल भी नहीं। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा, इसे अपन HCl कह सकते हैं, जठर रस, या फिर क्या कहते हैं पेट का अम्ल भी कहते हैं। इसमें दूसरे में सल्फ्यूरिक अम्ल दे रखा है, वो क्या होगा आपके H2SO4, इसे बैटरी का पानी भी कहते हैं, वाहनों की बैटरी का पानी, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं, या जितनी भी रसायन है रसायनों का क्या कहते हैं, राजा। इसका जो पीएच होता है H2SO4 का, वो पीएच मान कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें, जब नींबू के रस में बेकिंग सोडा पर गिराया जाता है, नींबू रस पर कौन सा बेकिंग सोडा गिराया जाता है, तो तीव्रता के साथ बुलबुले बनते हैं, क्यों, मुक्त होने वाली गैस, मुक्त होने वाली इसमें गैस कौन सी है, क्या हाइड्रोजन है, नहीं, ऑक्सीजन है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या उपरोक्त सभी है, नहीं, उपरोक्त सभी नहीं है। कौन सी गैस है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर अपन क्या करेंगे, नींबू पर बेकिंग सोडा डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे, क्या कह रहा है, ताजे दूध का पीएच 6 है, जब ये खट्टा हो जाता है तो पीएच कितना, खट्टा होगा तो अम्लीय होगा, इसकी पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ये पीएच, पीएच ग्रेटर देन 6, फिर कह रहा है वही रहता है अर्थात 6, और 6 से क्या हो जाता है, सॉरी पीएच का मान 6 से बढ़ जाता है, 6 से बड़ा हो जाता है, और या फिर उदासीन अर्थात 7। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, पीएच मान है वो 6 से क्या हो जाएगा आपके, कम हो जाएगा, पीएच मान 6 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, और ये भी। नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन क्या दे रखा है, परमाणु का आकार होता है, परमाणु का आकार के 10 की घात -6, 10 की घात -5, 10 की घात -2 और 10 की घात -8। परमाणु का क्या पूछा आपसे, आकार पूछा है कि इनमें से कौन सा होगा, तो क्या आ जाएगा आपकी डी, 10 की घात -8 होता है। 10 की घात -8 का मतलब आप लिख सकते हैं कि 1/10 की घात कितनी, 8, तो 1 के बटे में 1 के पीछे कितने जीरो लिख सकते हैं, ऐसे 8 जीरो लिख सकते हैं, कितने 8 जीरो। और अगर भाग, परमाणु का आकार कितना होता है, 10 की घात कितनी -8 होता है, 10 की घात कितनी -8। अगर ऐसा लिखें 10 की घात -8 है तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 10 ये 0, इतने सेंटीमीटर का क्या होता है, आकार होता है किसका, परमाणु। इसको अपन 10 की घात माइनस में लिख सकते हैं, कितना 8 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन आगे, हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, क्या 1 है, 2 है, 3 है, 1 भी नहीं, क्या है इसमें 1 है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, कोई भी वाला नहीं। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, एक। क्या कह रहा है इसमें, हाइड्रोजन के समस्थानिक में न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी, 1 होती है हाइड्रोजन के अंदर, ऐसे हाइड्रोजन H 1 होगा, क्या होगा इसमें 1। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं, अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के होते हैं, अम्ल और क्षार, अम्ल की बात करें तो इसमें आयन कौन सा है, H+ आयन, क्षार के अंदर आयन कौन सा आपकी OH आयन। जब दोनों में आयन पाया जाता है इसका मतलब वो विद्युत के क्या होंगे, चालक होंगे, यानी अम्ल और क्षार का जो विलयन होता है वो विद्युत का क्या होगा, आपके सुचालक होगा। पहले क्या कह रहा है, उचालक है क्या, नहीं, दूसरा क्या कह रहा है, सुचालक है, थर्ड में क्या कह रहा है, अर्धचालक है क्या, नहीं, अप्रभावित है क्या, नहीं। कौन सा आ जाएगा आपके, सुचालक है। अम्ल में क्या होता है, H+ आयन, और क्षार में क्या होता है, OH- आयन, जिनमें आयन होता है विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। इसका मतलब इनका जो सॉल्यूशन होगा, जो घोल होगा वो क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे, सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किस में होता है, सिट्रिक अम्ल किस में, सिट्रिक कहते हैं साइट्रिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल हमेशा खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, जितने भी खट्टी पदार्थ है उसमें साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है।
ऑप्शन ए में दे रखा है कि इमली में पाया जाता है, बी में नींबू है, सी में क्या दे रखा है सेब, और डी में क्या दे रखा है दूध दे रखा है। इमली, इमली के अंदर कौन सा है टार्ट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल नहीं है। नींबू खट्टे है, क्या पाया जाता है इसमें, नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में नहीं पाया जाएगा सिट्रिक अम्ल, दूध के अंदर भी नहीं। इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है आपके टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब के अंदर कौन सा मैलिक अम्ल पाया जाता है। दूध के अंदर कौन सा पाया जाता है आपके लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध के अंदर कौन सा है लैक्टिक। इमली के अंदर कौन सा है टार्ट्रिक अम्ल है। नींबू के अंदर कौन सा आपके सिट्रिक अम्ल है, और सेब के अंदर कौन सा मैलिक अम्ल है। मैलिक एसिड कह रहे हैं या अम्ल पाया जाता है। दूध के अंदर क्या पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। यानी सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किस में पाया जाता है नींबू में, संतरा में, आंवले, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, जितने भी खट्टी पदार्थ है उसके अंदर क्या पाया जाता है आपके सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और देखते हैं। रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है रक्त के स्राव को, रक्त को घाव से बहने से रोकने के लिए इनमें से किस यौगिक का प्रयोग करते हैं अपन, तो फिटकरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ ऑप्शन इस प्रकार दे रखे हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, और पोटास एल्यू। इसमें देखें फर्स्ट भी नहीं है, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी नहीं है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट नहीं है, एल्यूमिनियम सल्फेट भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है पोटास एल्म। इस पोटास एल्म को अपन क्या कह सकते हैं फिटकरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं फिटकरी। जब भी शरीर में घाव लग जाता है तो रक्त को रोकने के लिए क्या घिसते हैं ऊपर फिटकरी घिसते हैं। फिटकरी क्या करती है रक्त के साथ क्रिया करके एक ठोस या गड्ढा पदार्थ बना लेती है जो अंदर के रक्त को बहने से रोक देती है। तो फिटकरी क्या करती है घाव से बहने वाले रक्त को रोकने। फिटकरी का नाम क्या दे दिया है पोटास एल्म कह सकते हैं। फिटकरी का जो अणुसूत्र होता है, फिटकरी का अणुसूत्र क्या है K2SO4 Al2 का होल्थराइज SO4 डॉट 24 जल के अणु। 24 क्या है जल का। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा K का मतलब क्या है पोटेशियम, S का मतलब क्या है सल्फेट, Al का मतलब क्या है एल्यूमिनियम। तो ऐसे पढ़ेंगे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फिटकरी काम क्या आती है रक्त का थक्का बनाने में। क्या काम आती है रक्त का थक्का बनाने में। रक्त का थक्का बनाने में या घाव से बहने वाले रक्त को रोकने में प्रयोग में ली जाती है फिटकरी। दूसरे में फिटकरी क्या काम आती है पानी को साफ करने में। पानी के अंदर जितनी भी कचरा है उसको साफ करने के लिए क्या काम लेते हैं अपन फिटकरी काम लेते हैं। K2SO4 Al2 होल्थराइज SO4 डॉट 24 क्या है जल के अणु। इसका क्या है आपके अणुसूत्र। दूसरे में रक्त का थक्का बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और पानी को साफ करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और देखते हैं। सार के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। सार के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। क्या कह रहा है सभी सार सारक है क्या, नहीं। सभी सार सारक नहीं है, कोई भी सारक सार नहीं है, ये भी गलत है। सारों के अलावा कोई भी सारक नहीं है, ये भी गलत है। सभी सार सारक है परंतु सभी सारक सार है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपकी डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें डी ऑप्शन। सारकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सभी सारक सार है क्या, नहीं। क्या कह रहा है कोई भी सार सारक नहीं है, ये भी गलत है। सारकों के अलावा कोई भी सार नहीं है, ये भी गलत है। सभी सार सारक है परंतु सभी सारक सार नहीं है, सारक नहीं है। ऑप्शन कौन सा जगह आपकी डी आ जाए। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे। जल शोधन, जल को शोधन या जल को साफ करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है जल शोधन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। इनमें से जल को साफ करने के लिए कौन सा यौगिक काम आएगा। सिरका एसिटिक अम्ल कह दें जिसके अंदर पाया जाता है, नहीं, ये जल के साफ के लिए नहीं है।
बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा, खाने का सोडा भी कह सकते हैं, ये भी नहीं है। एल्म कह सकते हैं, ये क्या है, फिटकरी है, पानी को साफ करने के लिए काम में लिया जाता है। टार्ट्रिक एसिड, ये भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके? दूसरे में देखें तो सिरका है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपके? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे? NaHCO3। इसका अणुसूत्र क्या है आपका बेकिंग सोडे का? NaHCO3। जैसे इसको गर्म तेल के अंदर डालने पर ये कौन सी गैस देता है भाई? CO2 गैस देता है। क्या गैस देता है? CO2 गैस देता है। काम क्या आता है? खस्ते, पकोड़े या स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए काम आता है। इसी तरह कौन सा आपके यहाँ पर एल्म फिटकरी कह दें या फिर पोटास एल्म कह दें, कौन सा आ जाएगा? इसका ऑप्शन सी है। टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली और अंगूर में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? अंगूर और इमली में। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? मुख्य तत्व या इसका अणुसूत्र क्या है? किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की बात करें तो मिल्क ऑफ MgOH का होल राइस, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक गुलाबी रंग की गाढ़ी दवा है जो पेट की अम्लता को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। पहले बात करते हैं अपन अमाशय। अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये गैस में परिवर्तित हो जाता है, और ये गैस जब आर नाल से गुजरती है तो आर नाल में क्या होती है? जलन। इस जलन को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दिया जाता है, और इस जलन को अपन क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिटी। इस एसिडिटी को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की दवा दी जाती है, MgOH का होल राइस। तो MgCl2 है क्या? नहीं। MgOH ये नीचे लिख दो, वोल्टाइज है क्या? सही है। इसी तरह MgCO3 नहीं है, MgSO4 नहीं है। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का क्या है? वोल्टाइज। इसको क्या कह सकते हैं अपन? दवा कह सकते हैं, पेट की दवा भी कह सकते हैं। ये जो अमाशय के अंदर एसिटिक अम्ल होता है, इस एसिटिक अम्ल की अमाशय मात्रा बढ़ती है तो गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये गैस जब आर नाल से गुजरती है तो इसे क्या कहते हैं अपन? एसिडिटी कहते हैं। इस एसिडिटी को कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की दवा ली जाती है। इसका जो अणुसूत्र है MgOH का वोल्टाइज। लाभदायक है, दूध को दही में किण्वित करने का कारण है। दूध को दही में किण्वित करने का कारण है क्या? इसमें माइकोबैक्टीरियम? नहीं, माइकोबैक्टीरियम नहीं होगा। फिर क्या रहे? स्टेफाइलोकस नहीं है। लैक्टोबैसिलस कौन सा हो जाएगा आपके? लैक्टोबैसिलस। यस, ये भी नहीं है। ऑप्शन कौन सा आपकी? सी, यानी दूध से दही बनना जिसके अंदर क्या हो जाता है? लैक्टोबैसिलस। दूध से संबंधित दूध को मापने के लिए मीटर की बात करें तो लैक्टोमीटर कह सकते हैं। और दूध के अंदर कौन सा अम्ल, जो खट्टे दूध के अंदर या दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध किस में परिवर्तित हो जाता है? दही में, या किण्वित हो जाता है या सड़ जाता है। इसी तरह और देखते हैं रासायनिक आबंध की विषय में निर्मित कथनों का विचार कीजिए। रासायनिक जो बंध होता है, आबंध, उसके बारे में आपको जो कथन दे रखा है इनमें से कौन सा सही है? कैसे? पहले दे रखा है ये एक आकर्षण बल है। रासायनिक जो आबंध है ये क्या? एक आकर्षण बल है। बिल्कुल सही है, एक आकर्षण बल है। दूसरा, ये एक अणु में परमाणु और आयनों को बांध कर रखता है। बिल्कुल बांध कर रखता है। इसी तरह कोश या कक्षों में इलेक्ट्रॉनों को वितरण का कारण दो परमाणुओं के मध्य आबंध होता है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब कथन 1, 2 और तीनों ही क्या है? सही। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके? एक। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? एक। क्या कह रहा है? आबंध, रासायनिक आबंध है वो आपस में आकर्षण यानी खिंचाव प्रवृत्ति के होते हैं। अणु, परमाणु और आयनों को क्या करते हैं? बांध कर रखते हैं। इसी तरह कोश कक्षों में इलेक्ट्रॉन को वितरण के कारण दो परमाणु के मध्य आबंध होता है। वितरण का कारण होता है, जैसे बंध के कारण ही होता है।
यानी रासायनिक बंध दो अणुओं को आपस में बांधने का काम करेगा, इसके मध्य आकर्षण बंध होगा और इलेक्ट्रॉनों का वितरण करने का मध्य इनका कारण। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे क्या है। जल अणु के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है? तो जल के अंदर क्या कह रहे हैं? विद्युत सहसंयोजक बल नहीं, इसी तरह सहसंयोजक बल नहीं, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन आबंध बिल्कुल, वायुमंडलीय वाष्प बंध नहीं, वायुमंडल वाष्प बंध नहीं। कौन सा आ जाएगा आपके? हाइड्रोजन, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं आगे। क्या होता है जब एक रासायनिक आबंध बनता है? ऊर्जा हमेशा ही अवशोषित होती है। क्या कह रहा है? ऊर्जा हमेशा ही अवशोषित होती है? नहीं। इसी तरह ऊर्जा हमेशा ही निर्मुक्त होती है? बिल्कुल, ऊर्जा हमेशा क्या होती है? निर्मुक्त होती है। अवशोषित ऊर्जा अपेक्षा अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है? नहीं। इसी तरह ऊर्जा ना तो अवशोषित होती है ना ही मुक्त होती है, ये भी गलत है। कौन सा आ जाएगा आपके? बी राइट है इसके। क्या होता है जब एक रासायनिक आबंध बनता है? जब रासायनिक आबंध बनता है तो ऊर्जा हमेशा ही निर्मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होती है? हमेशा ही निर्मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ध्रुव तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है? नहीं। विद्युत चुम्बकीय तरंग है? नहीं। अनुप्रस्थ तरंग है? नहीं। अनुदैर्ध्य तरंग है? नहीं। डी ब्रोगली तरंग है। कौन सी आ जाएगी? डी ब्रोगली तरंग है। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं आगे। निम्न में से कौन सा एक सही कथन है? कथन कौन सा सही है? क्या कह रहा है? कैथोड की किरणें ऋणावेशित कण है। कैथोड की किरणें सभी गैसों में उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु में मूल अवयव है। हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता है। क्या कह रहा है? कौन सा कथन नहीं है? कौन सा कथन क्या नहीं है? सही नहीं है। इसका मतलब ये तो सही है। क्या है? कैथोड की किरणें ऋणावेशित कण है, बिल्कुल सही है। कैथोड की किरणें सभी गैसों में उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु में मूल अवयव है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन आयन में कोई प्रोटॉन नहीं होता, ये गलत है। इसका मतलब अपने लिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन कौन सा नहीं है सही? डी सही नहीं है। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके? डी। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं आगे। निम्न में से कौन सा क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? किसका? क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी तत्व को एक अष्टक बनाने के लिए कितने? 8 चाहिए। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह क्या है यहाँ पर? 2, 8, 7। इसमें केंद्र पर कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो साझा करके अपना अष्टक क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी। बी ऑप्शन आ जाएगा। 2, 8, 7 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसका? क्लोरीन का। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे कितना? 2, 8 और कितना है? 7। इसी तरह क्वेश्चन दिए गए कथनों का विचार कीजिए। आपके पास तीन कथन दे रखे, इनमें से कौन सा कथन सही है? कैसे पहचाने? क्या कह रहा है? परमाणु किसके बने? नाभिक और कोश से बना होता है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? नाभिक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तीसरा क्या कह रहा है? परमाणु में न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है। बिल्कुल, परमाणु में न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है। ये कथन आप क्या है? गलत है। क्या कह रहा है? नाभिक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है? नहीं, परमाणु नाभिक और कोश के बने होते हैं। बिल्कुल सही। कथन कौन सा है? फर्स्ट और थर्ड क्या है? राइट। फर्स्ट और थर्ड किसके अंदर दे रखा है आपको? ऑप्शन बी के अंदर फर्स्ट और थर्ड क्या है? राइट। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे क्या है। किस तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्न कथन में से कौन सा सही है? सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। इनमें से कौन सा कथन आपके लिए सही है? क्या कह रहा है कि एक तत्व पर परमाणु भार उस तत्व परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन, उपस्थित क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? द्रव्यमान संख्या विपरीत एवं तत्व परमाणु भार भिन्न होता है। भिन्न हो सकता है। एक तत्व परमाणु भार एक पूर्णांक होता है। एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं। ऐसे देखें तो अपना कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट क्या कह रहा है? एक तत्व परमाणु भार उस तत्व के परमाणु भार में उपस्थित प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन के योग होता है। ये आपका गलत आ जाएगा। द्रव्यमान संख्या विपरीत एवं तत्व परमाणु का भार एक भिन्न हो सकता है, नहीं। एक तत्व का परमाणु भार पूर्णांक होता है, नहीं। एक तत्व सभी परमाणु भार पर समान, नहीं। कौन सा आ जाएगा आपके फर्स्ट? क्या कह रहा है? एक तत्व परमाणु भार उस तत्व परमाणु भार में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे क्या है। जब किसी धातु को ज्वाला में गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है, कुदरत ऊर्जा स्तर आ जाता है, वे प्रकाश उत्सर्जन करता है जिससे या जिसका हम निम्न द्वारा निरीक्षण कर सकते हैं। रमन स्पेक्ट्रम द्वारा, दूसरा अवशोषण स्पेक्ट्रम द्वारा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम द्वारा, प्रतिदीपित के किससे? ये तो आपका नहीं होगा, ये भी नहीं है। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी, ये भी नहीं है। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम द्वारा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं आगे। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अल्गोरिथम? नहीं। डाल्टन ने? यस। किसने किया है? डाल्टन ने। न्यूटन ने? नहीं। पास्कल ने? नहीं। न्यूटन ने क्या दिया है? बल का नियम। पास्कल ने क्या दिया है? दाब। ये बल और इसने क्या दिया है? दाब। लेकिन न्यूटन ने डाल्टन ने क्या दिया? आपके परमाणु सिद्धांत दिया है। कौन सा? परमाणु सिद्धांत। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदल जाता है, वह ताप जिस पर द्रव क्या बदल जाए? ठोस में। पहले कह रहा है गलनांक। गलनांक की बात करें तो गलनांक तो ठोस से किस में बदलता है? द्रव। कि वस्तु को इतना गर्म करें वो किस में गल जाए? गलनांक। ये तो नहीं। ये तो क्या कह रहा है? वह ताप जैसे द्रव से किस में जाना चाहिए? ठोस में जाना चाहिए। ये तो गलनांक है, ठोस से किस में आने का? द्रव। क्वथनांक वाष्प दाब के बराबर, ये नहीं होगा। हिमांक, हिमांक मतलब द्रव से किस में बदलेगा? ठोस। द्रव से किस में आ जाएगा? ठोस में। वो क्या कहलाएगा? हिमांक ताप कहलाएगा। जैसे जल का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या हो जाता है? हिम हो जाता है, या जमने लग जाता है, या बर्फ बन जाता है। संघनन ताप क्या होगा? संघनन ताप वाष्प को किस में बदल दे? द्रव में बदल दे। वाष्प को किस से? द्रव में परिवर्तित कर दे, वो संघनन ताप कहलाएगा। कौन सा ताप कहलाएगा? संघनन। इसमें तो वो ताप जो ठोस को किस में द्रव को किस में? ठोस में। यानी क्या है? हिम। जल को जैसे बर्फ में बनना 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में क्या है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह क्या है आपके? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी। विकर्ण क्वांटम सिद्धांत की प्रतिपादित किया है। किसने किया है? आइंस्टीन ने, बोर ने, प्लांक ने, ए.एस.ए.एन. बोस ने। आइंस्टीन ने नहीं, बोर नहीं, ए.एस.ए.एन. बोस नहीं। क्या आ जाएगा? प्लांक। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो तो मान गया, तो इसका मान क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? जिनकी पीएच कितनी अगर 7 से कम हो, ऐसे देखे आयन है, दूसरे में न्यूट्रल निफेक्स है, एसिड तेजाब है, या क्षार है। अगर 7 से कम होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा, एसिड तेजाब होगा। क्या हो जाएगा? एसिड तेजाब। ये भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं। कौन सा होगा? एसिड तेजाब। इसी तरह क्वेश्चन अपन विकल्प एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें? कोयला नहीं है क्या? कोयला है, तेल ईंधन है, पिट है, बिजली नहीं है। अपने लिए ये क्या हो जाएगा? सही। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? ये तो है, आपको नहीं लेना है, ये भी है, नहीं लेना है, पिट कोयला है, नहीं लेना है, बिजली नहीं है, ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। बिजली एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन अपन और हाँ, क्वेश्चन क्या दे रखा है? सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दी गई पुट का प्रयोग करते हुए आपको क्या निकालना है? इनका मेल करके आंसर निकालना है। सूची 1 में क्या दे रखा है? आपको यौगिक दे रखा है। सूची 2 में इनकी प्रकृति दे रखी है। कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, फिर कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एसिटिक अम्ल है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस तरफ दे रखा है कि परबल अम्ल है, सार एल्किल है, क्षीण अम्ल है, सार बेस। कैसे मिलान करेंगे? सबसे पहले देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो एक परबल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? परबल अम्ल। इसको अपन पढ़ेंगे HCl।
क्या पढ़ेंगे HCl। इसकी जो pH होती है वो कितनी है 1.5 है। इसको कैसे मिलाना, प्रबल अम्ल कौन सा दे रखे आपके, ये प्रबल अम्ल। इसी तरह हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या पढ़ेंगे कि NaOH, इनका pH होता है वो सबसे अधिक होता है कितना 14 लगभग होता है। ऐसे लेकर ये क्या आ जाएगा आपके सार एल्किल, क्या है यहाँ पर सार एल्किल। कैल्शियम ऑक्साइड CaOH, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो ये क्या एक सार बेस है, क्या है सार। एसिटिक अम्ल है वो क्षीण अम्ल है, एसिटिक अम्ल कौन सा आपके क्षीण अम्ल है। तो इसी तरह ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपकी 2 आ जाएगा, 2 4 3 1 इसका क्या होगा मिलान होगा। ये एक प्रबल अम्ल है तो इसे किसे मिलाना, ये प्रबल अम्ल से। इसी तरह क्या रहा है एसिटिक अम्ल एक क्षीण अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार एल्की है और इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार बेस है। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सी संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थिति होती है, जो प्राकृतिक गैस है संपीड़ित CNG के अंदर कौन सी यहाँ पर है अनुपस्थिति गैसों की। सबसे पहले इथेन होता है, ब्यूटेन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, CO2 नहीं होता इसमें, मीथेन होता है। अनुपस्थिति वो चीज है तो कौन सा आपका आंसर आ जाएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता किसके अंदर CNG के अंदर। इथेन है, ब्यूटेन है और मीथेन है, इनकी अनुपस्थिति होती कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति होती है किसके अंदर CNG गैस के अंदर, प्राकृतिक संपीड़ित गैस। इसी तरह क्वेश्चन अपन आगे और देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है मानव रक्त का pH का अनुमानित मान क्या होगा। अनुमानित मान पूछा किसका रक्त का, क्या 7.4 है, 7.9 है, 6.7 है और 8 पॉइंट कितना है 4। ऐसे देखें तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपके 7 पॉइंट कितना है 4, किसका pH। देखें विरंजित चूर्ण को वायु में खुला छोड़ने या खुला रखने पर कौन सी गैस देता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इनमें से कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, H गैस देगा नहीं, Cl गैस। कौन सी गैस देगा Cl, क्लोरीन गैस देगा। O2 देगा नहीं, CO2 नहीं। कौन सा आ जाएगा आपके C राइट आ जाएगा इसमें। विरंजित चूर्ण की बात करें तो विरंजित चूर्ण को प्राप्त कैसे करते हैं। विरंजित चूर्ण को बुझे चूने के साथ, बुझा चूना होता है Ca, क्या है CaOH का वोल्टाइज के साथ कौन सी गैस क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होगा आपके CaCl2 प्राप्त होगा, यानी कौन सा CaCl2। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, विरंजित चूर्ण कह दे या फिर ब्लीचिंग पाउडर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं विरंजित चूर्ण को हवा में खुला छोड़ दे तो कौन सी गैस देगा, क्लोरीन गैस देगा, Cl गैस देगा। इसी तरह क्वेश्चन अपन और देखते हैं आगे। प्रोटॉन H+ ग्रहण करने वाला यौगिक होता है, क्या कह रहा है H+ ग्रहण करने वाला यौगिक होता है प्रोटॉन में। अम्ल होता है क्या, लवण, क्षार, इनमें से कोई नहीं। अम्ल नहीं होता है, लवण नहीं है, क्या है क्षार, और इनमें से कोई बड़ा नहीं। क्या आ जाएगा इसमें क्षार होता है। क्या कह रहा है प्रोटॉन H+ ग्रहण करने वाला यौगिक होता है, इसमें कौन सा आपकी क्षार है वो H+ को क्या कर लेता है ग्रहण कर लेता है। इसी तरह किसी अम्लीय विलयन की pH होगा, अम्लीय विलयन का pH क्या होगा, तो अम्लीय होगा उनका pH 0 से कहाँ तक 7 तक, फिर 7 से कितना 14। अब हम थोड़ा pH स्केल को देखते हैं। तो pH स्केल का अगर आपसे मान पूछे तो 0 से कितना होता है 14 होता है, जिनमें बीच में कितना 7, यहाँ पर कितना 0। ये भाग होता है पूरा क्या है अम्लीय होता है, कौन सा होता है अम्लीय। और ये भाग क्या होता है आपके क्षारीय होता है, कौन सा है क्षारीय। और ये 7 है जो क्या होता है आपके उदासीन होता है, कौन सा है उदासीन। यहाँ 0 से 7 तक अम्लीय, 7 से 14 तक क्या है क्षारीय। इसमें आपसे पूछा क्या है कि अम्लीय विलयन की pH होगी 7 है क्या नहीं है, इसी तरह 14 है क्या नहीं है, 11 नहीं है। अम्लीय विलयन होगी, अम्लीय विलयन की pH होगी वो कितनी 7 से छोटी। ऑप्शन कौन सा आपके डी आ जाएगा। इसी तरह अपन और भी इससे संबंधित बात कर सकते हैं कि pH स्केल की बात करें तो pH स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने pH स्केल की खोज की।
पीएच का न्यूनतम मान कितना है 0, अधिकतम कितना है 14। ऐसे देखें 0 से 7 की तरफ जाएंगे तो अम्लता घटती है, और 7 से वापस 0 की तरफ आए तो अम्लता बढ़ती है। इसी तरह कहते हैं 7 से 14 की ओर जाए तो सारकता बढ़ती है, 14 से 7 की तरफ आए तो सारकता क्या होती है, घटती है। सबसे अधिक पीएच होता है H2SO4, सबसे कम पीएच किसका होता है H2SO4 का, जो कितना होता है 0। इसी तरह सर्वाधिक पीएच होता है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का, जिसका लगभग पीएच कितना होता है 14, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच कितना होता है, लगभग आपके 0 होता है। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे। धवन सोडा होता है, धवन सोडा का इसमें क्या आपसे रासायनिक सूत्र पूछा है। धवन सोडा की रासायनिक बात करें, रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर देखें CaSO4 CO3 कैल्शियम सल्फेट कार्बोनेट नहीं है। इसी तरह देखें CaSO4 1/2 H2O, ये तो किसका आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, ये भी नहीं है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्राइड, ये भी नहीं है। यहाँ पर NaCl, ये किसका है, नमक का है, ये भी आपका नहीं है। आगे क्या कह रहा है, सॉरी धवन सोडे का, धवन सोडे की बात करें तो Na2CO3 10 जल के अणु, ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन आपके डी हो जाएगा। धवन सोडे का, धवन सोडा है कौन सा Na2CO3। धवन सोडे की बात करें तो इसके अंदर जो ये यौगिक दे रखा है कौन सा Na2CO3, ये कार्बनिक पदार्थ में घुलनशील होता है, जबकि 10 जल के अणु क्रिस्टल के रूप में उपस्थित होते हैं। कितने, 10 जल के अणु क्रिस्टल के रूप में उपस्थित होते हैं। ये पानी के साथ मिले हैं, ये जल के साथ मिले, दोनों जल और कार्बनिक पदार्थों के साथ क्या होता है, मिले। इसीलिए कपड़ों पर तेलीय पदार्थों को साफ कर लेता है आसानी से। ऐसे कह रहे तो ये अकेला है यौगिक, ये पानी के साथ घुलेगा नहीं और पानी तेलीय में नहीं घुलेगा। जब ये दोनों मिलकर यौगिक बनेगा कौन सा, धवन सोडा, तो ये धवन सोडा है जो जल और कार्बनिक पदार्थों के साथ क्रिया करके वस्त्रों में लगे हुए चिकनाहट और सतह पर लगी हुई चिकनाहट को क्या कर सकता है, साफ कर सकता है। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे। विरंजक चूर्ण वायु में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस देगा। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण की बात करें या ब्लीचिंग पाउडर, अणुसूत्र क्या है CaOCl2, क्या है CaCl2। इसको अगर हवा में खुला छोड़े तो कौन सी गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। क्या देता है, क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन नहीं है, O2 नहीं है, CO2 नहीं, कौन सी आ जाएगी आपकी, क्लोरीन गैस देता है। फिर विरंजक की बात करें तो विरंजक को कैसे प्राप्त करते हैं, तो विरंजक चूर्ण को प्राप्त करने के लिए बुझे चूने के साथ क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसका उपयोग पानी को साफ करने में, घाव को साफ करने में